जना हाउस पर जो हमला हुआ उसमें उन्होंने निकलकर बाहर ट्रक पर चढ़कर कोर कमांडर की वर्दी को लहराया था। ये जो कहा जाता है कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी कहते रहे थे कि सज़ा दे दी जाए लेकिन मेरा बेटा कहाँ है, मिलवा दिया जाए। मुलाकातें उनकी होती रही हैं। हफीजुल्लाह न्याजी बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन तरबियत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। वो मज़ाहिया ड्रामों का एक जुमला है, गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। समझ ये लिया गया कि शायद पाकिस्तान उनके बाप की जगीर है और इसी जगीर में उन्होंने कोर कमांडर जना हाउस पर हमला किया और उसकी वर्दी को लहराया। इस हमले को लेकर उन पर मुकदमा चला, तमाम सबूत फराहम किए गए, उनको दिखाए गए। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि आर्मी अदालतों में जो इंसाफ की फराहमी है वो यकीनी नहीं होती, इसलिए उनको सिविलियन अदालतों में ले जाया जाए। उनको ये पता होना चाहिए कि आर्मी अदालत तक का जो केस है सिविलियन अदालत से ही होकर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। अमरीका को करारा जवाब दे दिया गया। जी हाँ, अमरीका स्टेट डिपार्टमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी 2 दिन पहले, मैंने आपसे कहा था कि इसका जवाब 9 मई के मुलजमान को सज़ा देकर दिया जाएगा और वही हुआ कि आज ISPR ने मज़ीद 60 मुलजमान को सज़ा देने का जो है वो ऐलान कर दिया। उनको मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई हैं, लेकिन इसमें जो पहला नाम है वो बानी PTI इमरान खान के भांजे हसाम न्याजी का है। लोग पूछ रहे हैं कि हसाम न्याजी ने ऐसा क्या किया कि उसको 10 साल कैद की सज़ा हुई। तो हसाम न्याजी ने एक जत्था तैयार किया और उस जत्थे की कार्रवाई जो है जना हाउस लाहौर में, लाहौर कैंट के अंदर जो कोर कमांडर लाहौर की रहायशगाह थी उस पर हमला करने के लिए वो बजाते खुद गए। उनकी वालदा अलीमा खान उसमें मौजूद थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो गिरफ़्तार हैं वो भी गई और इस कोर कमांडर हाउस यानी जना हाउस पर जो हमला हुआ उसमें उन्होंने निकल कर बाहर ट्रक पर चढ़कर कोर कमांडर की वर्दी को लहराया था। ये जो कहा जाता है कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी कहते रहे थे कि सज़ा दे दी जाए लेकिन मेरा बेटा कहाँ है, मिलवा दिया जाए। मुलाकातें उनकी होती रही हैं। हफीजुल्लाह न्याजी बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन तरबियत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। वो मज़ाहिया ड्रामों का एक जुमला है, गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। हसाम न्याजी सिर्फ़ एक फ़ौजी वर्दी लहराने के मुर्तकब नहीं हुए, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे कर रखे हैं जो सज़ा के लायक थे, लेकिन वो सिविलियन अदालतें थी जहाँ से वो ख़ुद भी वकील हैं, बाहर आ जाया करते थे। एक गाड़ी वाले को याद है इन्होंने निकल कर पीटा था, मारा था, गिरफ़्तार हुए थे, पर्चा हुआ था, लेकिन असर सुख ज़्यादा था। वज़ीर आज़म का भांजा था, उस वक्त के वज़ीर आज़म का भांजा था, अलीमा खान का बेटा था, हफीजुल्लाह न्याजी जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका बेटा था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो समझ ये लिया गया कि शायद पाकिस्तान उनके बाप की जगीर है और इसी जगीर में उन्होंने कोर कमांडर जना हाउस पर हमला किया और उसकी वर्दी को लहराया। इस हमले को लेकर उन पर मुकदमा चला, तमाम सबूत फराहम किए गए, उनको दिखाए गए कि ये आप हैं, ये आप लहरा रहे हैं। या तो आप इनकार करें कि ये AI टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा इनकार करने की वजूह नहीं थी, जिसके बाद उनको 10 साल कैद सज़ा दे दी गई। अबादुल हक आपको याद होंगे, लाहौर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था मोहतरमा मरियम नवाज़ के मुकाबले में, और जिनका कहा जाता है कि बेटा बीमार था और गिरफ़्तारी के दौरान उनको जो सज़ा हो गई थी, जो गिरफ़्तार हो गए थे उनके बेटे का इंतकाल भी हुआ था, उनको भी 2 साल कैद हुई है। 60 मुलजमान हैं, ख़बरें आप सुन रहे होंगे, लेकिन हसाम न्याजी को सज़ा देना इतना क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है कि वो एक ऐसे खान वादे से तल्लुक़ रखते हैं जिसके शख्स ने इस मुल्क में वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला था, जिसके बाद ये ख़ानदान ये समझ रहा था कि पाकिस्तान में वो जो चाहें कर सकते हैं, किसी दूसरे को ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। यानी वो ऐसा काम भी कर सकते हैं जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हो। उनके मामा जो हैं, मामू जो हैं, जो पूरी कौम को मामू बनाना चाहते थे, वो आजकल अडयाला में होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। उन्होंने कभी सिविल नाफरमानी की बात की, कभी कहा मेरे नौजवानों निकलो, आपका हक है, कभी उन्होंने शेख मुजीब जो हैं बांग्लादेश वाले, उनकी हमायत की, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। वो भी इसी तरह के बयानात के बायस जो हैं इस वक्त अंदर हैं। लेकिन आज जो जवाब दिया है आर्मी अदालतों ने, ये किसी सियासी पार्टी को नहीं दिया, ये उस मुल्क को दिया है जो खुद को खुद साख्ता जो है सुपर पावर समझता है, क्योंकि हम किसी को
अल्लाह के सिवा सुपर पावर नहीं समझते हैं। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि आर्मी अदालतों में जो इंसाफ की फराहमी है वो यकीनी नहीं होती, इसलिए उनको सिविलियन अदालतों में ले जाया जाए। उनको ये पता होना चाहिए कि आर्मी अदालत तक का जो केस है सिविलियन अदालत से ही होकर आया है, जिसमें सिविलियन अदालतों ने उन्हें सज़ाएँ सुनाने का कहा था। अगर आपको याद है तो आईनी अदालतों का ये फ़ैसला आया और उसके बाद अमेरिका ने उसको मुबहम करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट ने इस तरह की बात घड़ी थी। ख़त लिखा गया था जिस पर लुटियाँ डाली गई थी कि अब सज़ा नहीं होगी, जिनको 50 को पहले होनी थी हो गई, अगले ने टुंग दिता जे हसाम न्याजी ने। जी हाँ, जिन्होंने सज़ा देनी थी उन्होंने हसाम न्याजी को भी सज़ा दे दी है। गो उनको अपील का हक़ हासिल रहेगा, वो अपील कर सकते हैं, लेकिन इतने वाज़िया सबूतों के बाद वो क्या अपील करेंगे? क्या ये कहेंगे कि वो जो वीडियो में नज़र आता हुआ वो पेंट लहराता हुआ शख्स है वो हसाम न्याजी नहीं कोई और है, वो AI टेक्नोलॉजी है? क्या हलीमा खान इससे इनकार करती हैं कि उनका बेटा उस जत्थे में शामिल था, बल्कि उस जत्थे को लीड कर रहा था जिसने जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला किया? वो कीमती नवादरात जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जो है मंसूब थे उनको जलाया गया। कोर कमांडर के कपड़ों की, उनके कमरों की, उनके फ्रिज की जो है लूट मार तक की गई और उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। भारत को खुश किया गया। जी हाँ, इससे सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? भारत होगा। समझा ये जाने लगा था, कभी इनकलाब बांग्लादेश की बात की जाती थी, कभी इनकलाब पता नहीं फ्रांस की बात की जाती थी, तो ये कोई बनाना रिपब्लिक तो थी नहीं जो अपने मुल्ज़मान को, अपने मुजरमान को ऐसे ही छोड़ देगी। तो अदालतों ने फ़ैसला दे दिया है और आज आर्मी अदालत का ये फ़ैसला जो है इस बात की वाज़िया निशानी है कि भांजा तो गया, मामू भी जाने वाला है। हाँ जी हाँ, मामू को भी अब अदालतों में तलब किया जाएगा और मामू की बारी आ गई है। मैंने आपसे कहा था मेरे इल्म में 104 थे, आज 110 हो गए हैं। लगता ये है कि मज़ीद भी कुछ लोग होंगे जिन्हें फ़ौजी अदालतों में फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने पर सज़ा दी जाएगी और इसकी हमायत ख़ुद उनके मामू इमरान खान अपने दौर में करते रहे हैं कि अगर कोई फ़ौज पर हमला करेगा तो वो उसका जवाब भी आर्मी अदालतों से दिया जाएगा। तो आज आर्मी अदालतों ने ये दे दिया जवाब और अब बारी आनी है उस मास्टरमाइंड की जो अडयाला जेल में कैद है, लेकिन इस सारे काम के पीछे जो कुछ हुआ उसकी प्लानिंग की ज़िम्मेदारी उन पर आयद की जाती है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। और उन्होंने जिस तरह से ज़मान पार्क के अंदर अपने घर के अंदर जो मीटिंग की, जिसका मैंने पहले भी व्लॉग किया था और आपको बताया था कि उन्होंने जिस तरह से मीटिंग की थी और 11 लोगों की ये मीटिंग थी, उसकी ऑडियो वीडियो भी एजेंसियों तक पहुंच चुकी है और ये ऑडियो वीडियो जो है सामने रखी जाएगी और अगर इसको डिनाई करना भी चाहें तो ये नहीं करने दिया जाएगा। मैं आपसे फिर दोबारा कहता हूँ, भांजा गया, अब मामू की बारी है जो कि जल्द आने वाली है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।